पैनी नज़र संस्था के प्रदेश अध्यक्ष 121 नवाबगंज विधानसभा आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुनीता गंगवार भूता ब्लॉक के ग्राम बरुआ हुसैनपुर में घटी घटना जिसमें प्राथमिक विद्यालय के गेट का पिलर गिर जाने से दबकर एक बच्चे की हुई मौत की जानकारी लेने पहुंची। मैम आज बरुआ हुसैनपुर गांव में आना हुआ है और एक बच्चे की मौत हुई, क्या कहना? यहाँ पर बरुआ हुसैनपुर में एक घटना घटी है। एक 6 वर्षीय बच्चे की स्कूल का गेट का पिलर गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। वो बच्चा उसके नीचे दबकर ख़त्म हो गया है। मैं यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे फ़ोन पर कल सूचना दी थी रात में, और उसके पश्चात मैंने सुबह अखबार में भी ये पढ़ा है और उसके पश्चात मैं यहाँ पर देखने आई हूँ। यहाँ पर मैं पीड़ित परिवार से भी मिलने आई हूँ। यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। एक माँ का उसका बच्चा छिन गया, उसका बच्चा मौत के मुंह में चला गया है। उसकी जो स्थिति है वो इतनी दर्दनाक स्थिति है कि उस पर कोई शब्द कहना असंभव है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आखिर ये पिलर जो है गिरा है, इसका जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर अभी मैंने 2 अधिकारियों से भी बात करी है, यहाँ के एडीओ पंचायत से बात करी है और ग्राम सचिव से बात करी है। दोनों ही अधिकारियों ने अपना पल्ला साफ साफ झाड़ लिया है और उन्होंने कह दिया है कि ये पिलर ग्राम प्रधान ने बनाया है, लेकिन कोई सरकारी पैसा रिलीज नहीं किया गया है और ये पिलर स्कूल में ऐसे ही बना दिया जाता है बिना सरकारी पैसे के। ग्राम प्रधान ने अगर बना दिया गया तो सरकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं, यानी कि स्कूल में अगर कोई दीवार खस जाए या लेंटर खस जाए उसको कोई बना दे, जाके नींव पोत के खड़ा कर दे, तो इन अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर सरकारी पैसे से नहीं बन रहा है तो ये व्यक्तिगत पैसे से क्यों बन रहा है, एक सरकारी बिल्डिंग में व्यक्तिगत पैसा क्यों लग रहा है। ये भी एक सोचने की बात है और ये एक जांच का विषय है कि इतनी गैर जिम्मेदारी अधिकारियों के अंदर है, ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है। दूसरी चीज है कि यदि ग्राम प्रधान ने ये बनाया है तो अब तक अधिकारियों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ तहरीर क्यों नहीं दी है, कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। अधिकारियों ने कहा जांच चल रही है, किस बात की जांच चल रही है। बच्चा सबकी आंख के सामने खत्म हो चुका है, बच्चा पिलर्स आंख के सामने लोगों के गिरा है और दिखाई दे रहा, अभी भी पिलर पड़ा हुआ है। उस पिलर में ना तो कोई सरिया लगी है, सीमेंट नाम मात्र को लगी है, ईंटें उठाकर ऐसे ही रख दी गई हैं और खड़ा कर दिया गया है, ना तो वो जमीन में ग्राउंड किया गया था, साफ दिखाई दे रहा है और उसमें गेट लगा हुआ है। ये स्कूल है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं और दूसरे गेट का भी पिलर मैंने देखा है, उसकी भी यही स्थिति है, वो भी कभी गिर सकता है। उसके बाद सारे अधिकारी कह देंगे, अगर कोई घटना घटती है तो उसके बाद फिर ये अधिकारी कह देंगे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम बिल्कुल निर्दोष है, हमारा तो कोई दोष ही नहीं है। फिर कौन दोषी है इसके लिए ये ग्राम प्रधान ने बनाया है, तो अधिकारियों की ये जिम्मेदारी थी कि वो तत्काल में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाते। उनकी केवल जांच के नाम पर समय काटा जाता है और फाइल बंद कर दी जाती है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो सरकार दम भरती है, ये सरकार की बहुत ईमानदारी से भाजपा सरकार में कार्य हो रहा है। ये देखिए नमूने, ये है आपका ईमानदारी से किया हुआ कार्य। आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं सरकार का अधिकारियों पर अंकुश क्यों नहीं है। और हर घटना घटती है उसमें आज तक का ये रिकॉर्ड है कि हर अधिकारी अपने आप को निर्दोष बता देता है, साहब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मुझे कोई ये बताए कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ना सरकार की है, ना अधिकारियों की है, ना ग्राम प्रधान की है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है। क्या कोई अदृश्य शक्तियां यहाँ पे आएंगी वो जिम्मेदारी इसकी लेंगी, या दूसरे देश के लोग आएंगे वो जिम्मेदारी इन घटनाओं की लेंगे। ये एक सवाल खड़ा हुआ है और पूरे गांव के लोग भयभीत है कि हो सकता है कि जो दूसरे गेट का कमजोर पिलर है वो गिर जाए, उसमें भी फिर कोई घटना घट जाए, क्योंकि एक पिलर जब गिरेगा तो उसमें दबने वाला जिंदा नहीं बच सकता है। तो आगे के लिए भी संस्था आपको आगाह कर रही है और अब देखना है कि इसमें जांच में क्या पाया जाता है, किसी को दोष सिद्ध किया जाता है या नहीं किया जाता है। लेकिन मैं पैनी नजर सामाजिक संस्था की ओर से मैं एडवोकेट सुनीता गंगवार ग्रामवासियों के साथ में इस घटना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ 302 की तहरीर दूंगी।